हुजूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो नबी रहमत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया नूर से भर गई थी। हुजूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला। ज़हे किस्मत के खालिक से मिला महबूब वो हमको, ज़हे किस्मत के खालिक से मिला महबूब वो हमको, हसीनों नाज़नीनों माहे मुबी बरतर वबाला है। हुजूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफैज़ाने करम उनके उजाला ही। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम व गुयूर अवाम अहले सुन्नत, स्टेज की ज़ीनत जो हस्तियां हैं आप देख रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मोहतरमुल मकाम हजरत साहिबजादा वाला शान किबला पीर साहिबजादा नईम रज़ा नूरी साहब, हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत साहिबजादा सईद रज़ा नूरी साहब, मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी जनाबे अल्लाह दिता नूरी साहब, बदीगर जनाबे कामरान शहजाद साहब। मैं देख रहा हूँ मजमा आम में भी उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुररौनक बाइसे रहमत व बरकत ये महफ़िल इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाबे मोहतरम किबला डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा शमसी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर के अंदर हमा किस्मी रहमतों और बरकतों को नाज़िल फरमाए और हमा किस्मी आफात व बलियात से उन्हें महफूज रखे। हुजूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की मुबारक महफिल है। रिवायात में आता है इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाता है रहमतों का नुज़ूल होता है। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए जब औलिया अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। जिनका नाम ले लेकर वली वली बनते हैं, हमारे आका ताजदार अंबिया सरवरे कायनात बाइसे तख्लीक कायनात मब्दा कायनात मंबा कायनात मखज़न कायनात हुजूर पुर नूर शाफ़े यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र खैर जब किया जाता है तो कोई अंदाजा कैसे कर सकता है कि कैसी रहमतें नाज़िल। बहरहाल मिलाद मुस्तफ़ा का ये प्रोग्राम और जलसा है, उसी मुनासबत से मैंने खुतबा के अंदर जो कलमात तय्यबात तिलावत किए हैं उनके मुतल्लक मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी मारूज़ात आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल करूँगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर वैसे तो सारे ही अंबिया करते आए, अपनी अपनी उम्मतों को तज़किरे सुनाते आए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बयान करते आए हैं। उम्म माज़िया ने वो सब कुछ सुन रखा था और आसमानी किताबों के अंदर भी जा बजा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बात अगर सुनी जाए, पढ़ी जाए, देखी जाए तो आपके कौल मुबारक से ये पता चलता है कि जैसे हम एतकाद रखते हैं ना, शब्दा मब्दा ज़बरा ज़ेरा आका शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां नूं खबर ना काई ते खासा रमज़ां पाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने चेहरा मुस्तफ़ा देखा, देखते ही इस्लाम कबूल कर लिया और ये फरमाते हैं लोगों जो जो तौरात के अंदर मैंने इंजील के अंदर जो पढ़ा था
वो सारा का सारा मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देख लिया। तो उससे ये समझ आ रहा है कि ना सिर्फ कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल किया है, बल्कि पहली किताबें भी तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर से पुर नजर आती है। आपके हुस्न जमाल का जिक्र है, आपके अखलाके करीमाना का जिक्र मिलता है, आपकी जात का जिक्र मिलता है, नूरानियत का जिक्र मिलता है, बेसत का जिक्र मिलता है, नबुव्वत और रिसालत का जिक्र मिलता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, वैसे तो सारे अंबिया तारफ करवाते आए हैं ना। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, कि पहले लोग, पहली उम्मतें काफरों के मुकाबले जब आते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करते थे कि मौला इन काफरों पर हमें फतह अता फरमा, हमारी इमदाद फरमा। मुफस्सिरीन किराम वहां लिखते हैं कैसे, किन लफ्जों में, उससे अंदाजा होगा कि नबी कलमा तो अपना पढ़ाते थे, दीन अपना जारी करते थे, लेकिन तारफ मुस्तफा करीम का करवाते थे। सारे जरा तवज्जो करके सुनिए। तो अल्फाज मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वो दुआ करते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, अल्लाह मंसूरना बे नबी का नबी आखिर ज़मान, क्या हमारे रब, हमारे खालिक और मालिक, हमारी इमदाद फरमा उस नबी के सदके जो सबसे आखिर में आने वाला है। नबुव्वत का भी जिक्र हो गया, आपके खातमुन नबीयीन होने का भी गोया पहले से ही उनके ज़हनों में एतकाद था। अंबिया तारफ इस रंग में करवाते थे। तो बात लंबी ना हो जाए, मैं अर्ज कर रहा था कि सारे नबी तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते आए, लेकिन जनाब ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस रंग में आमदे मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर वही बयान करके इजाजत चाहूंगा। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कुरान हकीम है, कुरान करीम है। ये अल्फाज कलिमात कुरान करीम के अंदर है, लेकिन हिकायतन अन कौल ईसा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, ये कलाम रब का है, लेकिन हिकायतन अन कौल ईसा, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के अफराद के सामने ऐलान किया था, रब ताला को वो ऐलान इतना पसंद आया कि कुरान करीम के अंदर उतार दिया। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लुग़वी इसका तर्जुमा सादे अंदाज में करें तो यही बनता है, और मैं इस हाल में आया हूँ तुम्हारी तरफ, मैं इस हाल में हूँ मौजूद, ये मेरी सिफत और शान है। हालत सिफत बयान करती है, मेरी एक सिफत ये है कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला। सिफात तो और भी है ना ईसा बिन मरियम की, आपके अफ़आल भी कसीरा है, कुरान के अंदर उनके मौजज़ात का जिक्र है। उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो शान, शौकतें, इज्जतें, ताकतें, जो मुइज़ात, कमालात अता फरमाए हैं, कुरान उनका बयान करता है। लेकिन ईसा बिन मरियम अपना तारफ किस रंग में करवाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। व मुबश्शिरन, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बेरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक शान वाले रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला। उलमा मौजूद है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ रसूल की जो तनवीन है ना, वो ताजीम के लिए है। यानी लोगों, देखो ना, आप खुद मुर्दे तक जिंदा करके दिखाते थे, बरस वालों का बरस दूर करते थे, कोड़ियों का कोड़ दूर करते थे, मादर जात नबीनों को आंखें दे देते थे। बहुत सारी शानें हैं, अजमतें हैं, ताकतें हैं, कुदरतें हैं, खुदादाद सलाहियतें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जो ये अपना तारफ करवा रहे हैं, ये इस रंग में करवा रहे हैं कि लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, साहिब किताब हूँ, साहिब मौजज़ात हूँ, लेकिन अगर मेरी शान हकीकी देखना चाहते हो तो मैं अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद की खुशखबरी देने। बुशारत का मतलब होता है खुशखबरी, उसी से मुबश्शिर है, यानी मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूं।
और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि बशारत उस खबर को कहते हैं जिसको सुनकर सुनने वाले का चेहरा रोशन हो जाए। तवज्जो है आपकी। खुशखबरी और बशारत उस खबर को कहते हैं जिसको सुनकर सुनने वाले का चेहरा रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब समझने की कोशिश करो, हमारे आका की आमद की खबर है, सुनाने वाले ईसा बिन मरियम हैं, सुनने वाले ईसाई हैं। ईसाई सुनते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर तो उनके चेहरे रोशन होते थे। अब मुसलमानों का कैसा हाल होना चाहिए? तो परख और पहचान कैसे मिलेगी? जिक्र हो आमदे मुस्तफा का, करने वाले हों सच्चे उलमाने मुस्तफा, किबला साहिबजादा नईम रजा सईद रजा, इन जैसी हस्तियां हों, करने वाले जिक्र इन जैसे अजीम लोग और सुनने वाले अवाम अहले सुन्नत हो, तो बताओ उनके चेहरों पर रौनकें कैसे होंगी, उनके चेहरों पर ताजगी कैसे होनी चाहिए, उनके चेहरों पर नूर कैसा होना चाहिए। बहरहाल मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुशखबरी उसी खबर को कह सकते हैं जिसको सुनकर सुनने वाले के चेहरे पर उस खुशी के अंदाज और उसके असरात नजर, वरना वो खुशखबरी ही, बोलिए, वो खबर खुशखबरी नहीं बन सकती जिसको सुनकर चेहरे पर खुशी के असरात नुमाया ना हो। जब तक ना नुमाया हो वो खबर खुशखबरी नहीं बन सकती। खुशखबरी तब ही होगी सुनते ही चेहरा रोशन हो जाए, पता चला हमारे आका का जिक्र सुनकर ईसाई भी खुश हो जाए। अब ये है कि कुरान करीम का अंदाज़े बयान ये है कि एक चीज बयान की जाती है उस पर अल्लाह को खुद कयास करना होता है, उस पर अल्लाह को कयास खुद करना होता है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म जारी फरमाया कि अपने माँ बाप को बुरा भला ना कहो, उन्हें उफ्ता ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, तो क्या कोई आदमी अपना मुंह बंद करके उनकी चित्रौल मारपीट कर सकता? नहीं। अदना का बयान है, अल्लाह को खुद कियास करना है, यानी ये बातरीके औला मना होगा, हराम होगा। इसी अंदाज में इस बात को भी आप समझ सकते हैं इसी तनाजुर में कि अरे अगर ईसाई जिक्र सुने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तो कुरान ये बयान करता है उनके चेहरे रोशन होते थे। मानना पड़ेगा कि दीवाने मुस्तफा के, सच्चे आशिकाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा का जिक्र सुने तो उनके चेहरे न सिर्फ रोशन होंगे, वो खुशी भी करेंगे, खुशियां भी मनाएंगे, झंडियां भी लगाएंगे, नारे भी लगाएंगे, तराने भी गाएंगे। मैं खुशखबरी सुनाने वाला, किसकी? बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। एक ऐसे रसूल शान वाले की, अजीमुशान रसूल की, अजीमुशान रसूल की। ये जो मैंने पहले अर्ज किया ना कि तनवीन ताजीम की है, अगर कुल इन्नमा आना बाशारुन को देखा जाए तो तनवीन वहां भी है। भाई आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप कैसी तकारीर सुनते हैं। बहरहाल मैंने अपना वक्त पूरा ही करना है जैसे भी हो, तवज्जो करे ना करे, मैं तो अपनी ड्यूटी तो महज कर रहा था। बिरसूलिन तनवीन है और तनवीन लिताज़ीम, ठीक है। और उधर बज़ाहिर उनका ये मकसद होता है कि तनकीस की जाए, शान को घटाया जाए, लेकिन अगर इधर तनवीन से शान नजर आती है तो कुल इन्नमा आना बाशारुन में भी तनवीन है। मानना पड़ेगा बशर सारे हैं, लेकिन बशरुन यानी अजीम बशर कौन होते हैं? जो वद्दुहा के चेहरे वाले हैं। अब आम बशर और अजीम बशर के बीच में तो बड़ा फर्क होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आम बशर है वो पानी का मोहताज होगा, ऐसा ही है ना, पानी उसकी जरूरत होगा, उसे पानी का एहतियाज होगा, वो हर वक्त पानी का मोहताज है। लेकिन अजीम बशर वो होते हैं जब सूखे प्याले में हाथ रखते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी। आम
बशरों के इशारे से कुछ नहीं होता है। अजीम बशर वो होता है कि बशरी तकाजे पर हाथ तो मौजूद है लेकिन इशारे की ये ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए फलसफा बयान करते हैं कि ये इशारा क्या होता है, इशारा किसे कहते हैं। वल खत्तुल मौहूम, वो एक वहमी लकीर होती है, उसकी कोई अपनी हकीकत या असलियत नहीं होती। वल खत्तुल मौहूम, उलमाए फलसफा बयान करते हैं इशारा की हकीकत ये है कि वो ना नजर आने वाली लकीर होती है। ओए दोस्तों, जिसकी उंगली से निकलने वाली ना नजर आने वाली लकीर की ये ताकत है कि वो चांद को दो लख करती है, सूरज को वापस पलटाती है। मानना पड़ेगा उंगली की शान क्या होगी। हाथ का अंदाजा कौन कर सकता है, उसके कंधे का अंदाजा कौन कर सकता है, पूरे सरापा मुस्तफा की ताकत का। बहरहाल बात दूर न चली जाए। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो खुशखबरी सुनाने वाला, मैं खुशखबरी सुनाने वाला। हजरात तवज्जो फरमाइए, मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो ये जो फरमा रहे मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, इससे क्या पता चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा कि मैं फरा हूं असल बाद में। 3-4 बंदे तो मुझे सुन रहे, मैं असल नहीं हूं, मैं फरा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस असल की फरा का ये शान हो कि मुर्दों को जिंदा कर दे, जिसकी फरा का ये शान है कि वो मुर्दों को जिंदा करे, कोड़ियों का कोड़ दूर करे, मादरजाद नबीनों को आंखें दे दे। बता असल की शान का, उस असल की शान का अंदाजा कौन कर सकता। फरमाया मैं खुशखबरी सुनाने वाला। और फिर लोगों को खुशखबरी किस अंदाज में देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ उस नबी की। तवज्जो करो, ये भी वजद में आया हुआ है। वसल्लल्लाहु अला नूरिन की जोशुद नूर हा पैदा, ज़मींदार हुब्बे उ साकिन फलकदार इश्क़े ओश है। हकीकत है इन चीजों के अंदर भी अपने हवाले से रूह, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। हर चीज महसूस भी करती है भाई, सुन भी लेती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिक्र खुदा का ऊंची क्या करो, जब बुलंद आवाज से करोगे ना तो फिर तुम्हारे दाएं बाएं आसपास जो भी अशिया हैं गवाह हो जाओ। कयामत के रोज तुम्हारे हक में गवाहियां देंगी। मौला ये जहन्नम का हकदार नहीं, ये तो तेरा जिक्र करने वाला। और इधर तो मामला ये है, रमज़े हस्ती ज़ात फितरत सिर्रे ज़ातो कायनात, हर खबर पाई तलाशे मुस्तफ़ा करते। क्या क्या बयान किया जाएगा। मैं खुशखबरी सुनाने वाला, मैं खुशखबरी सुनाने वाला। तो किस रंग में वो खुशखबरी सुनाते हैं। फरमाते हैं लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे शान वाले रसूल की जो मेरे बाद में आने वाला, मेरे बाद में आए। अब लोग सुनो, गौर से सुनो। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि लोग, जब आपने ये ऐलान फरमाया ना और साथ ये जुमले इरशाद फरमाए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, तो आहो बुका, शोर-ओ-गुल, रोने चिल्लाने की आवाजें, लोग परेशान हाल, आंसू निकल रहे हैं, उनकी आहें निकल गई। जाहिर है जब ऐसी हस्ती हो और ऐलान कर दे मैं जाने वाला, तो क्या हाल होगा। रोने लगे। अब जब उम्मती रो रहे हो तो वो नबी कैसा जो उन्हें खुश न करे, वो नबी कैसा जो अपनी उम्मत को खुश न करे। तो आपने फरमाया मैं जाने वाला, मैं जाऊंगा, मेरे जाने का वक्त आ गया। लोग जो हैं वो रोने लगे। जब लोग रोने लगे तो फिर हंसाया कैसे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया लोगों, मेरे जाने के बाद ही तो वो शान वाला रसूल आए। कैसा रसूल। फरमाया तुम्हें खबर नहीं वो कैसा रसूल है। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम्हें खबर देता हूँ वो शान का रसूल है, इतना अजीम शान रसूल है कि जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाएगा सारी कायनात को नूर से भर दे। नूरानियत मुस्तफ़ा का ऐलान भी कर रहे हैं, आमदे मुस्तफ़ा का भी, मिलादे मुस्तफ़ा का भी जिक्र कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इंजील बरनबास के अंदर ये इबारत आज भी रोशन रोज की तरह चमक रही है। आंखें हो तो फिर नजर आता है ना। फरमाया लोगों, मेरे बाद वो रसूल आने वाला है
कि जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाएगा पूरी की पूरी जमीन को नूर से भर देगा, नूर से भर देगा। और फरमाया लोगों, जब वो कयामत के दिन ज़ुहूर पजीर होगा, कयामत के रोज जब वो मैदान हशर के अंदर तशरीफ लाएगा, फरमाया अकेले उस नबी का जो चेहरा है 1000 सूरजों की तरह रोशन होगा। अभी कोई शक रह गया? जिस नबी को नबियों ने नूर माना है, जिस नबी को अंबिया ने नूर माना है, लोगों जिस दिन आएगा दुनिया को नूर से भरेगा, और जिस दिन कयामत के रोज जाहिर होगा अकेला उस नबी का चेहरा बद्दुहा का मुखड़ा 1000 सूरजों की तरह रोशन होगा, 1000 सूरजों की तरह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खड़े होकर इस्तिकबाल करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना अहमद रजा साहब नूरी, दोस्तान मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान की एक अजीम इल्मी शख्सियत, मुबालगा आराई नहीं हकीकत का बयान कर रहा। ऐसी हस्तियों की कदर कर लो जितनी हो सके। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ियारत भी कीजिए और समाअत भी कीजिए। ज़ियारत इधर हजरत की और गुफ्तगू मेरी समाअत फरमा लीजिए। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है भी, आप लोगों की तवज्जो है। जिस नबी की नूरानियत को, जिस नबी की नूरानियत को अंबिया मान गए, बयान कर गए, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कहा जाए कि नबी नूर नहीं, क्या अंबिया का कह देना दलील नहीं है? क्या उनका फरमान दलील नहीं है? भाई आसमानी किताब का हवाला दे चुका हूँ। इंजील बरनबास लुक्का मत्ता यूहन्ना के अंदर मौजूद है, चारों नुस्खे फकीर के पास मौजूद है, इंजील बरनबास के मौजूद हैं। और फरमा रहे हैं ईसा बिन मरियम कि वो नबी आने वाले हैं, जब आएंगे सारी जमीन को दुनिया को नूर से भर देंगे, और कयामत के रोज जाहिर होंगे तो चेहरा मुस्तफा कैसा चमकता होगा। तो जाहिर है जब बचपन में इतना नूर है, अल्लाह अकबर कबीरा, बचपन में इतना नूर है, लड़कपन में कितना नूर होगा, जवानी में कितना नूर होगा, जब आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हो तब कितना नूर होगा। और फिर मानना पड़ेगा जब नूर नबी को कुरान नूर मिला तो नूर अला नूर हुए, लाजमन मानना पड़ेगा कि कयामत के रोज उनका चेहरा 1000 सूरजों की तरह। ऐसे तो नहीं ना, दूसरों ने भी कह दिया। दलाइल जो होते हैं वो दलाइल तो फिर हुज्जत का माना ही गलबा होता है। हुज्जत का दलील का माना क्या होता है? गलबा, क्योंकि वह सबब बनती है गलबा की। तो ये दलाइल है अहले सुन्नत व जमात के पास नूरानियत मुस्तफा के गैर भी मान गए हैं कि नबी सिर्फ नूर नहीं है, नूर अला नूर। अल्लाह अकबर कबीरा। बात दूर न निकल जाए, मैं खुशखबरी सुनाने वाला उस पैगंबर शान वाले रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है। क्या शान होगा उसका? जनाब ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं जब कयामत के रोज जाहिर होंगे ना तो उनका चेहरा 1000 सूरजों की तरह रोशन। कितना रोशन होगा? यानी बेहिसाब नूरानियत, बेपनाह नूरानियत, ऐसी अजीम नूरानियत कि ना आज तक किसी ने देखी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जाहिर आपका चेहरा इतना मुनव्वर और रोशन। लेकिन एक फर्क होगा ये कि सूरज तो एक हम नहीं देख पाते, तो क़यामत के रोज तो आशिकाने मुस्तफ़ा को ज़ियारत मिलनी है। तो ये सवाल ज़हन में उभरता है कि ईसा बिन मरियम फरमा रहे 1000 सूरजों की तरह रोशन होगा,
लेकिन ज़ियारत फिर कैसे होंगे? एक सूरज को देखा नहीं जाता, 1000 सूरज इकट्ठे चमक रहे हों, फिर उन्हें क्यों कर देखा जा सकता है? तो ये सवाल अगर किसी के ज़हन में आए तो जवाब मेरे मुस्तफ़ा आका ने इरशाद फरमाया, लोगों, अखी यूसुफ वो सभी हुन आना मली हुन, मेरे भाई यूसुफ जो थे उनका हुस्न सभी ही था, यानी नजर टिकाई नहीं जाती थी। मेरा हुस्न मली ही है, जो देखता है देखता रह जाता है, यहां से नजर हटाई। रोशनी भी है, खूबसूरती भी है, जमाल भी है, बांकपन भी है, कमाल भी है, लेकिन उसके बावजूद उस शाकाने मुस्तफ़ा को हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यारा दीदार भी है। वो इस तरह हो। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप खुशखबरी सुना रहे हैं अपनी उम्मत को कि मेरे बाद वो रसूल शान के आ रहे हैं, शान वाले रसूल आ रहे हैं। और फरमाते हैं, लोगों वो कैसी शान के मालिक हैं? फरमाया, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज चांद सितारे, ये हवाएं फिजाएं कहकशाएं, ये खुशबुएं, ये सब कुछ, पहाड़ दरिया दरख्त, इंसान जिन्नो मलक, शम्सो कमर शजरो हजर, खुशको तर बरगो बर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब ईसा बिन मरियम अपनी उम्मत को तारफ ये करा रहे हैं कि मेरे बाद वो शान के रसूल आ रहे हैं कि ये सब की सब अशिया, ये कायनात, ये सब आसमानी और ये सब जमीनी मखलूकात, फरिश्ते, ये किताबें, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनके लिए जाहिर किया है वो अल्लाह के हबीब मेरे बाद आने वाले, वो मेरे बाद आने वाले हैं, जिनके लिए रब ताला ने ये सब कुछ कायनात का ये मामला, ये सारा कारोबार जिंदगी, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर फरमाया है मेरे बाद वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अब बताइए, इस रंग में अगर वो तारफ करवा रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि वो उम्मती जो पहले अंबिया के उम्मती थे, वास्ता और वसीला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों कर देते थे? यानी उन्हें ये एतकाद दे दिया गया था कि ठीक है, अंबिया शानों के मालिक हैं, कमालात वाले हैं, उनके इकराम और एजाजात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बख्शे हैं, लेकिन जिस हस्ती के लिए और जिसके सबब और जिनकी वजह से और जिनके नूर से ये कायनात बनाई है वो अल्लाह के हबीब जनाब ईसा बिन मरियम के बाद आने वाले, वो ये ऐलान कर रहे थे। आगे किस्से तो बहुत लंबे हैं। दास्ताने हुस्न, जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और दारैन की हम सब को फलाह अता फरमाए, आमीन सुम्मा। नहीं नाथ खान आए बैठे ने, नहीं नाथ खान बस मेहरबानी, बस नहीं मैं खत्म कर, ओ नाथ खान बैठे ने, वो बेचारे परेशान हो। नाथ खान 9:30 बजे फिर कि मैं शुरू खत्म करोगे? दुरूद शरीफ पढ़ो। अब घबराना नहीं आपने, ठीक है ना? इत्मीनान से बैठिए रहिएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। कौन नबी? ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कौन नबी आने वाले हैं, किस शान के रसूल आने वाले हैं मेरे बाद, जिनकी आमद की खुशखबरी लेकर उनके चेहरों पर नूर आ गया था। कौन से पैगंबर आने वाले हैं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं तो एक शोर मचाने वाली आवाज ही हूं, मैं तो एक ऐलान करने वाला हूं कि जो पुकार कर लोगों को कहती है, लोगों रास्ता साफ करो, अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मैं तो रास्ता साफ करवाने वाला हूं। अगर रास्ता साफ कराने वाले, एक ऐलान करने वाले, खुशखबरी देने वाले पैगंबर की ये शान है कि मुर्दों तक को जिंदा कर दे, बता मोहम्मद अरबी की शान का आलम क्या? व मुबश्शिरन, और मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूं उस रसूल की जो मेरे बाद में आने वाला है। फरमाया
ईसा अलैहिस्सलाम ने, कौन नबी मेरे बाद आने वाला है? फरमाया वो नबी कि जब आदम ने पहली नजर आसमानों की तरफ बुलंद की थी, अर्शे इलाही पर उनकी नजर गई थी और अर्श पर रब ताला के नाम के साथ जिनका नाम जुड़ा था वो मोहम्मद अरबी का नाम था। मैं तुम्हें उस नबी की आमद की खबर देता हूं। आदम अलैहिस्सलाम, ये इंजील बरनबास सुना रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुजूर अर्ज कर दी, मौला वो हस्ती कौन है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ जोड़ रखा? वो कौन है? पहले मैं अर्ज कर चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो नबी आने वाले हैं जिनकी खातिर अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। अर्ज किया ना, तो सुनो गौर से, इंजील बरनबास के अंदर 1 दर्जन भर मकामात ऐसे हैं जहां से ये इबारत मिलती है कि लोगों मैं ऐलान करने वाला हूं। सारे नबी ऐलान करने वाले थे, सारे नबी जिक्र करने वाले थे, आमदे मुस्तफा का जिक्र करने वाले थे। जो नबी मेरे बाद आने वाला है सारी कायनात तो अल्लाह ने उनके लिए बनाई। 1 दर्जन भर मकामात ऐसे इंजील बरनबास के अंदर मौजूद हैं जिनसे ये खबर मिलती है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की कि मौला वो कौन है जिसके नाम को तुमने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया तेरा बेटा होगा, बाद नबियों के आएगा और वो होगा कि जिसके लिए मैंने सारी कायनात को पैदा किया। वो होगा कि जिसके लिए मैंने कायनात को पैदा किया है। वो पैगंबर अगर वो ना होता तो आदम मैं तुझे पैदा ना करता। लौलाहु लमा खलक़तुक, अगर वो ना होते तो मैं आदम तुझे पैदा ना करता। वमा खलक़तुस समावाति वल अर्द, ना मैं आसमान बनाता ना जमीन बनाता। वो तेरे बेटे वो होंगे जो सारे नबियों के बाद आएंगे। वमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर वो ना होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर। कौन आने वाले हैं? ईसा अलैहिस्सलाम किनका जिक्र कर रहे हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कमालात बख्शे हैं, इजाज़ात दिए हैं, मुझे मोइज़ात दिए हैं, खुदादात ताकतें सलाहियतें कुदरतें हैं। लेकिन सब के बावजूद जिस नबी की आमद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी आमद की खुशखबरी सुना रहा हूँ, वो इतनी शान के मालिक हैं कि बावजूद इन कमालात के मैं अपने आप को उनके जोड़े के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं समझता। और अगले लफ्ज़ सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगले अल्फाज इंजील बरनबास के सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं लोगों, अगर बिलफर्ज रब ताला मुझ पर फजल फरमाए, अपना करम करे और मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं उनके जोड़े के तस्मे को हाथ लगा लूं, फरमाया तब मैं कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। नबी हैं, ऐलान कर रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, ऐलान कर रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब और हिकमत दी है, नबूवत दी है। लेकिन यहाँ ऐलान ये कर रहे हैं लोगों, मेरे बाद वो नबी आने वाले हैं। अगर रब ताला मुझे ये मौका दे कि मैं उनके जोड़े के तस्मे को हाथ लगाऊं तो तब मैं कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। लफ्जों पर गौर करो, मैं कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब की शान क्या है, ये ईसा बिन मरियम से पूछो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब का मर्तबा और मकाम क्या है, ये तुम्हें ईसा बिन मरियम बयान करेंगे कि बावजूद नबी और रसूल होने के, साहिब किताबों में जात होने के, ये फरमा रहे हैं लोगों, अगर उनके जोड़े के तस्मे को मैं हाथ लगाऊं तब मैं कुद्दूस नबी बन जाऊं। हाय 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 हाय। अब उलमा ने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात की है, सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं इन लफ्जों में किनायातन वो गुलामी मुस्तफ़ा मांग रहे हैं। आए क्या मांग रहे हैं? आए गुलामी मुस्तफ़ा मांग रहे हैं। दायरा उम्मत में दुखूल मांग रहे हैं, गुलामी मुस्तफ़ा मांग रहे हैं। और सुनो, ये तो आपने सुन रखा होगा कि जनाब ईसा बिन मरियम आखिर ज़मां के अंदर फिर वज़ीर होंगे और उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फर्द बनकर उभरेंगे और आकर के तबलीग दीन मुस्तफ़ा की करेंगे। तो मेरा तो फिर यही दिल चाहता है मैं ये कह दूं
कि वो जो अंदाज़े बयान था, वो जो खुशखबरी देने का वो तरीकाकार था, वो जो अल्फाज उन्होंने इंतखाब किए थे कि काश मुझे ये मौका मिले कि मैं मोहम्मद अरबी के जूतों के तस्मे को हाथ लगाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया कि पहले रसूल थे, नबी थे, साहिब किताब थे, साहिब मौजज़ात थे, लेकिन कुर्बे क़यामत में फिर ज़ाहिर होंगे, उम्मती बनकर आएंगे, गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा पहन। कौन नबी आने वाले हैं, किस नबी का जिक्र कर रहे हैं, ईसा बिन मरियम अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम, किस पैगंबर की आमद का जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं लोगों, वो नबी जब बचपन में पंघूड़े के अंदर होगा, चांद उन्हें लोरियां देगा, चांद उन्हें लोरियां देगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए ना, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आका मैंने बचपन के अंदर आपका एक कमाल देखा था, उस बारे में मेरे दिल के अंदर सवाल है कि आप कुछ बोलते थे, समझ नहीं आता था, आप जैसे किसी से सरगोशियां कर रहे, क्या सरगोशियां कर रहे, रअयतु का फिल महदी तुनागिल कमर, कि आका मैंने आपको पंगूड़े में देखा है जैसे कि आप सरगोशियां कर रहे हो चांद के साथ। भाई यार तवज्जो करो, चांद के साथ। अब देखो सरगोशी तो ये होती है, किबला साहिबजादा साहब के कान के पास 2,40,000 मील दूर है जमीन से चांद, पुरानी तहकीक के मुताबिक। कितना? 2,40,000 मील। बचपन में जिस नबी के लिए चांद सिर्फ इतनी मुसाफत पर हो कि उससे कलाम करना ऐसे जैसे पास बैठे के साथ सरगोशियां करना हो। बताओ, जब कुरान नाज़िल हुआ होगा, ऐलान नबूवत हुआ होगा, ऐलान रिसालत हुआ होगा, तब नबी के बोलने का शान क्या होगा, कुव्वत समात का। ना बोलो, आपकी मर्जी है, बात तो मैं आपको कर गया। अब ये है कि ईसा बिन मरियम क्या कह रहे हैं, चांद उन्हें लोरियां देगा। और जनाबे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, मुसलमान होने के बाद ये सवाल कर रहे हैं, इरशाद फरमाइए वो सरगोशियां कैसी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा रोने को दिल चाहता था ना पंगूड़े में, तो चांद मुझे लोरियां देता था, मैं उससे बातें करता था, चांद मुझसे और मैं चांद से। वरअयतु का वल कमरा है सो अशरत इलैहि माला, आका मैंने आपको भी देखा, आपकी उंगली के इशारे को भी देखा, जिधर आपकी उंगली का इशारा होता था चांद उधर ही फिर जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने ये सवाल रखा कि आप बातें कर रहे होते थे, सरगोशियां और लोरियां सुन रहे होते थे, चांद की। अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया, चचा तुझे ये अजीब लग रहा है कि चांद की बात जमीन पर सुनना। फरमाया इससे भी अजीब बात है। वो क्या है? फरमाते हैं वो ये है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, फरिश्ते लोहे महफूज पर कलम के जरिए रब के हुक्म से लिखते थे, तो कलम के चलने की जो हल्की सी आवाज होती थी, मैं अपनी माँ के पेट में। जिस नबी के सुनने का ये आलम हो, माँ के पेट में उस नूरुन अला नबी नूर का कुव्वत समात का मामला उस वक्त क्या होगा जब फरमा रहे होंगे, इन्नी अस्मा माला तस्माउन व इन्नी अरा माला तरून। लोगों में वो कुछ भी देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, और वो कुछ भी सुन सकता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मानना पड़ेगा तरक्की तो है ना, वल आखिरतु तो खैरुल लका मिनल ऊला। तरक्कियां तो जारी हैं भाई। अगर बचपन में माँ के पेट में ये कुव्वत समात का आलम है तो तरक्कियां तो जारी हैं। वल आखिरतु तो खैरुल लका मिनल ऊला के साथ मानना पड़ेगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत समात को कोई नाप तोल नहीं सकता। बेहद हिसाब कुव्वत समात जिस शख्सियत और हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है वो अल्लाह के रसूल है। और सुनो, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने, मैं तुम्हें किस नबी की आमद की खुशखबरी सुनाता हूँ।
किसकी आमद की खबर दे रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जब बचपन में होगा तो चांद उन्हें लोरियां देगा, जब बड़ा होगा तो चांद को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। चांद को अपनी मुट्ठी में, यानी उलमा फरमाते हैं ये किनाया है किससे, पूरा तसल्लुत हो किसी का। अब देखो ना ये तस्वीर मेरे हाथ में है तो मैंने इसको अपनी मुट्ठी में बंद किया है तो मेरा पूरा तसल्लुत है इसके ऊपर, मैं अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करूंगा कि कोई मुझसे ये छुड़ा ना ले। तो ये चांद को मुट्ठी में बंद करने का यही किनाया, इस बात से किनाया है, इशारा इसी की तरफ है कि लोगों मेरे बाद वो नबी आ रहे हैं जिनका पूरा का पूरा तसल्लुत ना सिर्फ जमीनी मखलूकात पर होगा बल्कि आसमानी मखलूक पर भी उनकी हुकूमत होगी, उनकी हुकूमत आसमानों पर भी जारी होगी। किस तरह कि चांद को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा और फिर वो तसल्लुत और तसर्रुफ और वो हुकूमत जो ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ऐलान कर दी थी उसका फिर इजहार चांद को दो टोटे करके तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। फरमाया मेरे बाद वो नबी आने वाला है कि चांद को बड़ा होकर मुट्ठी में बंद कर लेगा, मेरे बाद वो रसूल आ रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह है कि मौजज़ा दिखाया और चांद को दो लख्त करके दिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर फिर मैं ये दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सब की हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। कोशिश मैंने बहरहाल की है, जो मैंने व मुबश्शिरन के लफ्ज़ पढ़े थे उसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए टूटे फूटे अल्फाज में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल मंजूर फरमाए और उलमाए अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। आमीन।